दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे नारायण एस्ट्रोलॉजर चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। इससे पहले अपन ने बात किया था सूर्य से अस्त ग्रह के बारे में, जो मैंने एग्जाम्पल के साथ में पूरा डिटेल के साथ में समझाने का पूरा प्रयास किया था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। आप मेरे साथ में कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट करते रहिएगा, साथ साथ में हर चीज़ को रिवाइज करते रहिएगा। सारी मैं बेसिक जानकारी के साथ में कंप्लीट आपको बेसिक टू बेसिक सारी जानकारी बताने का पूरा प्रयास करूँगा। आप मेरे साथ में नोट करते रहिए और साथ में बने रहिए। आज अपन बात करते हैं ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। दोस्तों, दृष्टि, सबसे पहले दर्शकों आपको यह समझना होगा कि दृष्टि होती क्या है, ग्रहों की कैसी दृष्टियाँ होती है, कैसे ग्रहों का प्रभाव होता है। ऐसे ही आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव, इससे भी पहले दर्शकों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सारे ग्रहों की सातवीं दृष्टि सारे ग्रहों की होती है। अब वो कैसे होती है, कैसे प्रभाव पड़ेगा उनका, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके क्लियर करूँगा आपका। लेकिन आप इतनी बात ध्यान रखिए, सारे ग्रहों की सातवीं दृष्टि सारे ग्रहों की होती है, लेकिन कुछ ग्रहों की दृष्टियाँ ज़्यादा होती है, कुछ ग्रहों की एक दृष्टि होती है। तो ऐसे अपन सीरीज में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की कौन कौन सी दृष्टियाँ होती हैं। दोस्तों, मंगल देव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल देव की 3 दृष्टियाँ हैं। अब कैसे हैं 3 दृष्टियाँ, कैसे इफेक्ट होता है, मैं आपको कुंडली में ड्रॉ करके समझाता हूँ। मान लो दर्शकों, मंगल देव, ये घर भी मैं बना देता हूँ साथ में, 1 नंबर, 2 नंबर हाउस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये टोटल कुंडली के 12 घर है, 12 भाव है। भाव बोल सकते हैं, घर बोल सकते हैं। अब मान लो मंगल देव 10वें घर में है। अब मंगल देव की दृष्टि कैसे होती है, जैसे अपन बात कर रहे हैं मंगल देव की चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अब मंगल देव 10वें घर में बैठे हैं, तो इनकी दृष्टि कैसे काउंट होती है, मैं आपको एकदम क्लियर के साथ बताता हूँ। जिस घर में जो ग्रह बैठे हैं, अब मान लो 10वें घर में बैठे हैं, तो यहाँ से काउंट होगा। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मतलब मंगल देव की फर्स्ट भाव में दृष्टि पड़ रही है। इस एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, मंगल देव मान लो प्लेस्ड है 10th हाउस में, प्लेस्ड है 10वें घर में बैठे हैं, तो इनकी 7वीं दृष्टि कौन से घर पे पड़ेगी, फर्स्ट हाउस पे। और इनकी 7वीं दृष्टि यहीं से वापस 1 काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7वीं दृष्टि इनकी कौन से घर पे पड़ रही है, चौथे घर पे। 7वीं दृष्टि 4th हाउस। सेम 8वीं, तो 7वीं यहाँ है, तो 8वीं 5वें घर पे पड़ेगी, 5th हाउस। अब दर्शकों, ये तो आपको समझ में आ गया कि दृष्टि निकालनी कैसे, कौन से घर पे दृष्टि पड़ रही है। अब मंगल देव की दृष्टि देखोगे तो आपकी चौथी दृष्टि यहाँ आ रही है, 7वीं दृष्टि 5, 6, 7वीं दृष्टि यहाँ आ रही है और 8वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है। इससे पहले अपन ने बात किया था ग्रहों के उच्च, नीच, मारक, कारक ग्रहों के बारे में भी बात किया है। तो यदि ये ग्रह मंगल देव यदि उच्च के हैं, अच्छा परिणाम देने वाले हैं, अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, तो इनकी दृष्टि ये अपने 10वें घर में इस घर में तो दृष्टि अपनी डालेंगे। 10वें घर को यदि ये उच्च के हैं, तो 10वें घर में कामकाज का घर है, कर्मों का घर है, तो उसमें फायदा करेंगे। लेकिन ये इसके साथ साथ ये फर्स्ट घर को भी ये देखेंगे। फर्स्ट घर किसका है, अपना स्वयं का घर है, तो इस घर में अपनी पर्सनैलिटी है, इसके बारे में भी असर डालते हैं, तो इसके बारे में अच्छा फल देंगे। और फर्स्ट घर का प्रभाव और अच्छा कर देंगे, प्रभाव बढ़ा देंगे। वैसे कि वैसे 7वां देखें, 7वीं दृष्टि इनके चौथे घर में पड़ रही है। चौथा घर किसका है, माता का घर है, अपनी सुख सुविधाओं का घर है, भूमि, वाहन, जमीन, जायदाद। तो क्या करेंगे, इस घर में भी फायदा करेंगे।
कौन? मंगल देव की जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी, उस मंगल देव की दशा और अंतर्दशा में ये फर्स्ट घर को भी अच्छा कर देंगे, साथ साथ में चौथे घर में भी अपना अच्छा प्रभाव डालेंगे, और चौथे घर में भी माता से अच्छा बननी प्लस गाड़ी भूमि वाहन ये सब में फायदा करेंगे, अच्छा फल देंगे। और सेम टू सेम पांचों घर में भी अपनी दृष्टि डालेंगे, और पांचों घर में भी मैंने आपको घरों के बारे में भी बताया है, घरों से अपन क्या क्या देखते हैं, उन सब में अच्छा प्रभाव डालेंगे और उन सब में बढ़ोतरी कर देंगे। ये होती है दर्शकों दृष्टियाँ। और ऐसे कैसे अपन बात करें, मान लो मंगलदेव नीच के बैठे हैं, तो ये क्या करेंगे? 10वें घर को तो खराब करेंगे, साथ साथ में फर्स्ट हाउस को भी खराब करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी डाउन करेंगे, और इससे रिलेटेड फर्स्ट हाउस से जो जो चीज़ें अपनी रिलेट कर रखी है उन सब में कमी करेंगे। और सेम टू सेम चौथे घर में भी माता से अनबन, माता से न बनना, भूमि वाहन गाड़ी का, इन सब में रुकावटें बाधाएं डालेंगे, और पांचवें घर में भी अपना अच्छा फल नहीं देंगे। तो इससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए ग्रह कोई भी है वो उच्च का है या नीच का है। ये मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो ये अपने को पहले पता करना है ग्रह कौन सा है, उच्च का है, अच्छा फल देने वाला है, तो क्या करेंगे? अच्छा फल देने वाला है तो ये 10वें घर में तो अच्छा फल देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ फर्स्ट हाउस में भी अच्छा फल देंगे, फोर्थ हाउस में भी अच्छा फल देंगे, फिफ्थ हाउस में भी अच्छा फल देंगे। इसके साथ में अभी तक दर्शकों आप राशियों को रिलेट मत करो, आप इतना देखो ग्रहों की दृष्टियों के बारे में, जहाँ पे इनकी प्लेसमेंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ये कौन से घर में बैठे हैं, मान लो ये 10वें घर में, एक एग्जांपल लिया था मैंने कि 10वें घर में बैठे हैं तो इनकी दृष्टि कैसे देखनी है, तो इसको फर्स्ट हाउस से अपन ने काउंट किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हाउस कौन सा आया, सॉरी फोर्थ दृष्टि कहाँ पे पड़ी? पहले घर पे, ये पहले घर पे पड़ी। तो यदि ये उच्च के होंगे, अच्छा फल देने वाले होंगे, तो फर्स्ट हाउस को क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा फल देंगे, यहाँ पे इनका पूर्ण प्रभाव पड़ता है। और यदि यही मान लो मंगल नीच के बैठे हैं, बुरा फल देने वाले हैं, तो ये क्या करेंगे? फर्स्ट हाउस में भी अपना बुरा प्रभाव डालेंगे और फर्स्ट हाउस को खराब करेंगे। सेम टू सेम इनकी 7वीं दृष्टि देखें तो 7वीं दृष्टि आगे जा रही है, चौथी 5वीं 6ठी 7वीं दृष्टि चौथे घर पे आ रही है। चौथे घर पे सेम टू सेम यदि ये उच्च के हैं तो अच्छा फल देंगे, और चौथे घर में इनका पूर्ण प्रभाव रहेगा और ये प्रभाव अच्छा रहेगा। और यदि नीच के बैठे हैं तो चौथे घर को भी खराब करेंगे। और सेम टू सेम इनकी नेक्स्ट 8वीं दृष्टि देखी जाए तो यह 5वें घर पे पड़ रही है, तो ये उच्च के रहेंगे तो अच्छा प्रभाव देंगे, अच्छा फल देंगे, और ये नीच के रहे तो बुरा फल देंगे, बुरा प्रभाव देंगे। इससे दृष्टियां देखने से पहले अपने को देखना है ग्रह की उच्चता या नीचता, ये उच्च के हैं या नीच के हैं। यदि उच्च के हैं तो अच्छा फल देंगे, नीच के तो बुरा फल देंगे। और फिर देखते हैं दृष्टियाँ। अब यदि 10th हाउस में प्लेस्ड है तो 10वें घर की कंडीशन ये अच्छी बना देंगे, उसके साथ साथ इनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी इस घर में, उसको भी अच्छा कर देंगे। नेक्स्ट दृष्टि 7वीं इस घर पे पड़ेगी, इसको भी अच्छा कर देंगे। और 8वीं दृष्टि 5वें घर में पड़ रही है तो उसको भी अच्छा कर देंगे। तो ये होती है दर्शकों ग्रहों की दृष्टियाँ। अब कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी 3-3 दृष्टियाँ हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी 1-1 दृष्टियाँ ही होती है, वो अपन सारा इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये है, जिस घर में ग्रह बैठे हैं हमेशा अपने को काउंट वहीं से करना है, फर्स्ट यहीं से काउंट होगा, 1 2 3 4। ऐसे नहीं कि आप 11th हाउस से काउंट कर दो 1 2 3 4, सारा का सारा उल्टा कैलकुलेशन हो जाएगा और आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा। तो आप में इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही है, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, आप भी मेरे साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते रहिए। दृष्टियों की गणना उसी घर से शुरू होगी, उसी घर से शुरू होगी जिसमें ग्रह विराजमान है, जिसमें बोल दो या जिस घर में ग्रह प्लेस्ड है या विराजमान है, प्लेस्ड है। तो इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट हुई, एक ग्रह कौन से घर में है, 1 नंबर चीज। दूसरी चीज आपने को दृष्टियां जो भी काउंट करनी है उसी घर से स्टार्ट करनी है, 1 नंबर उसी घर को लेना है, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रह है वो उच्च का है या नीच का है। यदि उच्च का है तो ये अपने साथ साथ में 4 घर को भी अच्छा कर देंगे,
तो ये 3 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है इन दृष्टियों में। ऐसे कैसे अपन सारे 9 के 9 ग्रहों की बात करेंगे, इनकी कौन कौन सी दृष्टियाँ होती है, और दृष्टियों के बेस पे ग्रहों का बलाबल डिसाइड होता है, ग्रह का बलवान कितना है। अब मैं आगे नेक्स्ट ग्रह की बात करता हूँ, इसका एग्जाम्पल डिलीट कर देता हूँ। अभी अपन ऐसे ग्रहों की बात करेंगे जिनकी दृष्टियाँ 1 से ज़्यादा है, फिर बात करेंगे ग्रहों के बारे में जिनकी दृष्टियाँ 1 है। अब दूसरे लेते हैं अपन, 3 ग्रह साथ में लेते हैं, बृहस्पति देव, गुरु, राहु और केतु। ये मैंने दर्शकों 3 ग्रह साथ में क्यों लिए हैं, क्योंकि तीनों की दृष्टियाँ सेम है, तीनों की सेम दृष्टियाँ हैं। बृहस्पति देव की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि। अभी दर्शकों बात करते हैं बृहस्पति, इनकी 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। एक तरीके से आप ये समझिए, दृष्टि का मतलब है सीधा सीधा प्रभाव। इन ग्रहों का अपने से आगे 5वें घर पे प्रभाव पड़ता है, 7वें पे पड़ता है, 9वें पे प्रभाव पड़ता है। अब इनका भी अपने एग्जाम्पल के साथ एक बार देख लेते हैं। बृहस्पति देव की जैसे 5वीं राशि, बृहस्पति देव मान लो इधर 7th हाउस में बैठे हैं, इधर प्लेस्ड है 7th हाउस में। अब इनकी कैसे होगी 5वीं दृष्टि, पहले मैंने बताया आपको, इसको फर्स्ट काउंट करना, 1 2 3 4 5। इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। 7वीं, 6ठी, 7वीं दृष्टि फर्स्ट हाउस में आ रही है। 8वीं, 9वीं दृष्टि कहाँ आ रही है, 3rd हाउस में। अब वही जो पहले मैंने आपसे बात किया है, सेम बृहस्पति देव यदि उच्च के बैठे हैं तो हमेशा अच्छा फल देंगे, तो ये 7th हाउस को भी अपना अच्छा बना देंगे, इसके साथ साथ 11th हाउस को भी अच्छा कर देंगे, और 1st हाउस अपनी पर्सनैलिटी वगैरह उसको भी ग्रो करेंगे, बहुत अच्छा बना देंगे। 3rd हाउस छोटे भाई बहन से रिश्ता वो भी अच्छा हो जाएगा। और ये भी सेम बृहस्पति देव यदि नीच के बैठे हैं तो क्या करेंगे, 11वें घर को खराब करेंगे, 1st हाउस को खराब करेंगे और 3rd हाउस को खराब करेंगे, छोटे भाई बहन से आपस में रिलेशन खराब करेंगे। तो सेम टू सेम अभी मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ। मान लो बृहस्पति देव प्लेस्ड है 7वें हाउस में, तो इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ होगी, 5वीं दृष्टि 11th हाउस, 7वीं दृष्टि 1st हाउस और 9वीं दृष्टि 3rd हाउस। ये दर्शकों ऐसे देखते हैं दृष्टियों का सीधा सीधा मतलब आंखों से नहीं है कि उनकी दृष्टि कहाँ जा रही है। दृष्टि का सीधा सीधा इधर की कुंडली में मतलब ये है कि उनका प्रभाव कौन से घर पे पड़ेगा, और ये जो दृष्टि रहेगी 5वीं दृष्टि रहेगी, तो 5वीं दृष्टि के अकॉर्डिंग कौन सा घर आ रहा है, तो उस घर में यदि उच्च के हैं तो 5वें घर से रिलेटेड जो भी मैंने पहले वीडियो में बात किया है, घरों से क्या क्या देखते हैं, उन चीज़ों में फायदा करेंगे, बहुत ही अच्छा फल देंगे और अपना पूर्ण प्रभाव डालते हैं दृष्टियों पे। जैसे 5वीं दृष्टि इनके 11th हाउस में आ रही है, 11वें घर पे अपना ये पूर्ण प्रभाव डालेंगे। 7वीं दृष्टि 1st हाउस में, 1st हाउस में ये अपना पूर्ण प्रभाव डालेंगे। 9वीं दृष्टि इनकी 3rd हाउस में, 3rd हाउस में अपना पूर्ण प्रभाव डालेंगे। इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आप साथ में मेरे साथ नोट कर लीजिए, दृष्टियों के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। दर्शकों एक बात आपको बता देता हूँ, ग्रह चाहे वक्रीय हो, चाहे मार्गीय हो, चाहे ऐसे चलता हो, चाहे उल्टा चलता हो, लेकिन दृष्टियाँ हमेशा आगे की तरफ ही काउंट होगी, पीछे की तरफ कभी काउंट नहीं होगी। मान लो ये इनके साथ साथ में राहु है, तो यहाँ पे बैठे हैं मान लो राहु। अब इनके अकॉर्डिंग इनकी दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है इनकी, 6ठी 7वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, 8वीं और 9वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है। लेकिन ये कभी मार्गीय नहीं चलते, हमेशा वक्रीय चलते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बात किया है। तो ऐसे नहीं है राहु की दृष्टि आप यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5, उल्टी दृष्टि कभी भी काउंट नहीं होगी, दृष्टि हमेशा सीधी काउंट होगी और नेक्स्ट घर से काउंट की जाएगी। यहाँ 1 है तो यहाँ उल्टा नहीं आना है आपको, हमेशा आगे की तरफ बढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे ग्रह वक्रीय हो चाहे मार्गीय हो, दृष्टि हमेशा आगे की तरफ ही काउंट होगी। और सेकंड
जो जो दृष्टियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं यहाँ पे आपको नोट कर देता हूँ, आप भी मेरे साथ नोट करिए, यहाँ इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट, ग्रह चाहे वक्रीय हो या मार्गीय, ग्रह चाहे वक्रीय हो या मार्गीय, दृष्टियों की गणना हमेशा सीधी या फॉरवर्ड बोल सकते हो, नेक्स्ट सीधी या फिर नेक्स्ट हाउस की तरफ होगी। ये अटल सत्य है, 100% फैक्ट है, चाहे वक्री हो चाहे मार्गी हो, लेकिन दृष्टियों की गणना हमेशा आगे की तरफ होगी। आपको रिवर्स नहीं आना है, बैक नहीं आना है। यहाँ से होगी तो 1 यहाँ होगा, 2 3, और ये भी मैं आपको नोट करके लिख देता हूँ। गणना के समय गणना हमेशा जिस घर में ग्रह प्लेस्ड है वहां से शुरू होगी, उसी घर से शुरू होगी। गणना हमेशा जिस घर में ग्रह प्लेस्ड है उसी घर से शुरू होगी, उसी घर से शुरू होगी। जिस घर में ग्रह है वहीं से आपको 1 काउंट करना है, उसके आगे नेक्स्ट 2 3। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्रह उच्च का है या नीच का, मतलब अच्छा फल देने वाला है या बुरा फल देने वाला है। अच्छा फल या बुरा फल, ये पहले अपने को देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ फोर्थ, चौथा आपको ये देखना है ग्रह कौन से घर में प्लेस्ड है, कौन से घर में प्लेस्ड है, कौन से घर में विराजमान है। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है ग्रह कौन से घर में है। सेकंड बात, उसी घर से आपको काउंटिंग करनी है। ये दोस्तों मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या करते हैं कुछ लोग, मान लो राहु यहाँ विराजमान है, 10वें घर में है, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5, तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, आपका एनालिसिस पूरा गलत हो जाएगा। इसकी वजह से मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ कि हमेशा काउंटिंग जो करनी है दृष्टियों की उसी घर से आपको स्टार्ट करनी है। तीसरी बात, ग्रह उच्च का है या नीच का है, आपको पहले ये पता करना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग उनका प्रभाव देखा जाएगा। यदि उच्च का है तो अच्छा फल और बुरा है तो, नीच का है तो बुरा फल। और एक वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ग्रह चाहे वक्रीय हो चाहे मार्गीय हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है दृष्टियों में। आपको दृष्टि हमेशा फॉरवर्ड आगे की तरफ ही काउंट होगी, आपको रिवर्स उल्टा नहीं आना है। राहु और केतु में चलो सेम ही आएगा, लेकिन बाकी ग्रहों में भी आप देखते हो तो हमेशा दृष्टियों की जो काउंटिंग करनी है वो हमेशा आगे की तरफ करनी है। चलो दर्शकों आगे बढ़ते हैं, अगले ग्रह के बारे में बात करते हैं। दर्शकों मैं आपको बेसिक चीज़ें सारी की सारी बताऊंगा क्लियर, आप मेरे साथ नोट करते रहिए। 100% आप मेरा ये पूरा बेसिक चीज़ों का पार्ट देखिए, फिर अपना एनालिसिस भी करेंगे कैसे इनकी बुरी दृष्टि में क्या उस घर में इनका इफेक्ट हो रहा है, क्या बुरा फल दे रहे हैं क्या अच्छा फल दे रहे हैं। ये भी साथ साथ में अपना एग्जाम्पल ले लेके मैं भी बीच बीच में भी सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ विद एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे 100% आपको फैक्ट चीज़ समझ में आ जाए। अपन चलो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड। मंगल बृहस्पति राहु। अब तीसरी बात करते हैं शनि देव की। अब शनि देव की भी क्या है, अपनी 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी दृष्टि है शनि देव की?
इनकी रहती है तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। बात मैं पहले कर चुका हूँ कैसे देखनी है दृष्टियाँ। ऐसे ही मान लो शनिदेव यहाँ बैठे हैं चौथे घर में, तो इनकी दृष्टि तीसरी देखनी है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये दृष्टि देखी जाएगी। 4, 5, 6, 7 इस घर को देखा जाएगा। 8, 9, 10 फर्स्ट घर को देखा जाएगा। ऐसे इनकी दृष्टियाँ आपको देखनी है। फिर दृष्टियों के अकॉर्डिंग घरों में प्रभाव या फल उच्च का होगा या नीच का होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। अब दर्शकों, ये 5 ग्रह तो ऐसे हो गए जिनकी 3-3 दृष्टियाँ हैं। मंगलदेव 3 दृष्टि है, 4th, 7, 8। बृहस्पति, राहु, केतु इनकी भी 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि। शनिदेव इनकी भी 3 दृष्टियाँ हैं, 3, 7, 10। अब इन 5 ग्रहों की तो 3-3 दृष्टियाँ हो गई। बाकी ग्रह कौन से रह गए? बुध, इनकी 1 दृष्टि है। अगले शुक्र, इनकी भी क्या है? 1 दृष्टि है। और चंद्रमा, इनकी भी 1 दृष्टि है। अब 1 दृष्टि कौन सी है मैं स्टार्टिंग में बात कर चुका हूँ। हर एक ग्रह की 7वीं दृष्टि होती ही होती है, अटल सत्य है, फैक्ट है। इसमें भी देखो इनकी 7वीं दृष्टि आई है, इसमें भी 7वीं दृष्टि आई है, इसमें भी 7वीं दृष्टि आई है। इन तीनों की जो 1-1 दृष्टि है वो वही दृष्टि है, 7वीं, 7वीं और 7वीं दृष्टि। इन 3 ग्रहों की ओनली 7वीं दृष्टि देखी जाती है। और ये 5 ग्रह हैं जिनकी 3-3 दृष्टियाँ हैं। बुध की भी देखनी है, देख लो। मान लो बुधदेव यहाँ बैठे हैं 8वें घर में, तो इनकी 7वीं दृष्टि देखनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे ये 7वीं दृष्टि डालेंगे, अपना पूर्ण प्रभाव डालेंगे दूसरे घर पर। यदि अच्छे होंगे बुधदेव तो दूसरे घर को अच्छा करेंगे, अच्छा पैसा होगा। और ये नीच के होंगे, बुरा फल देने वाले होंगे, तो हमेशा बुरा प्रभाव देंगे, बुरा फल देंगे। ये होती है दर्शकों ग्रहों की दृष्टियाँ। अब इसमें भी एक चीज़ और देख सकते हैं। अब जैसे मंगल देव है, इनके पास 3 दृष्टियाँ हैं, तो इनके पास बल ज़्यादा है, बलाबल ज़्यादा है। बृहस्पति देव, राहु, केतु इनके पास भी 3 दृष्टियाँ हैं, तो इनका भी बल ज़्यादा है, ऐसे देख सकते हैं। और शनि देव के पास 3 दृष्टियाँ हैं, इनके पास बल ज़्यादा है। और बुध, शुक्र और शनि, चंद्रमा इनके पास एक एक दृष्टि है, तो इनका बल इन 5 के कंपैरिजन में बल कम है या एवरेज है। ये होती दर्शकों ग्रहों की दृष्टियाँ। ये 5 ग्रह है, इनका बलाबल बहुत ज़्यादा है। इन 3 ग्रहों का बलाबल कम होता है क्योंकि इनके पास 1-1 दृष्टियाँ हैं, इनके पास 3-3 दृष्टियाँ हैं। अब आपको आई होप समझ में आया होगा कैसे दृष्टियाँ देखनी है। दृष्टियों का मतलब सीधा सीधा है उनका प्रभाव जिस घर में बैठे हैं उस घर में तो ये अपना प्रभाव छोड़ते ही छोड़ते हैं, साथ साथ में अपनी दृष्टियों के अकॉर्डिंग जो घर आता है उस घर में भी अपना पूर्ण प्रभाव डालते हैं। अच्छे होते तो अच्छे का प्रभाव डालते हैं, बुरे होते तो बुरा प्रभाव डालते हैं। इस हिसाब से ये दृष्टियाँ काउंट की जाती है। अभी मैं कुंडली के बेसिक चीज़ों में मैंने काफ़ी बात किया है, दृष्टियों की भी है। इससे आगे भी मैं जो कुंडली एनालिसिस से पहले बेसिक जो भी जानकारी चाहिए होती है वो मैं सारी की सारी आपको पार्ट वाइज क्लियर कराऊंगा। उसके बाद अपना एनालिसिस भी करेंगे। आप 100% में गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप कुंडली का एनालिसिस 100% सीख जाएंगे। आप ये पता कर लेंगे मेरी कुंडली कैसी है, किस ग्रह की दशा चल रही है, इस दशा में मेरे क्या इफेक्ट होने वाला है, अच्छा है बुरा है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको 100% कुंडली का एनालिसिस सिखा दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। और कॉपी पेन लेके, मैं बार बार यही बोलता हूँ, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, नोट करिए और उन चीज़ों को रिवाइज करिए आप, जिससे आपके माइंड में क्लियर हो जाए। एकदम बेसिक जानकारी क्लियर हो गई तो आप कोई भी कुंडली का एनालिसिस कर पाएंगे और कुंडली देख पाएंगे। इसके साथ दर्शकों मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिसको कुंडली सीखने का इंटरेस्ट है उनके साथ भी शेयर करिए, उनको भी बताइए। और आप इसकी बेसिक जानकारी बताना मेरा काम है, मैं एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। आपके इसके बाद भी कोई डाउट होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए कि ये चीज़ का डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरी टीम जो मेरे आगे कमेंट आएगा टीम के थ्रू मैं 100% उस कमेंट पे आपको और बढ़िया समझाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए अलग से वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, उसके लिए अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूँगा क्वेश्चन एंड आंसर से।
तो मेरा मकसद एक ही है कि कुंडली को मैं एक सही तरीके से और विद एग्जांपल बिल्कुल जीरो से आपको बताऊं। जिस बंदे को कुंडली के बारे में, जिस जातक को कुंडली के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, सारे वीडियो देखिए, एक एक चीज़ आपको क्लियर करवा दूंगा, कुंडली देखनी सिखा दूंगा। उसके लिए आपको डेडिकेशन तो चाहिए, एक एक चीज़ आपको नोट करिए, रिवाइज करिए, याद करिए, तो आप कुंडली 100% देखना सीख जाएंगे। कुंडली सिखाना मेरा काम है, मैं आपको 100% क्लियरली सिखाऊंगा और एक एक चीज़ आपको कोई भी गलत चीज़ बताऊंगा नहीं, एकदम फैक्ट के साथ और क्लियर चीज़ ही बताऊंगा। क्योंकि इतने टाइम में मैंने जितना सारा कुछ गेन किया है वो आपके साथ में मैं वीडियो के साथ में वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। उसके बाद भी कोई डाउट प्रॉब्लम होते हैं तो आप कमेंट करिए, उसका भी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में।